किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब हम प्रभु से कुछ मांगे और हमें वो प्राप्त ना हो, लेकिन फिर भी हमारे हृदय से प्रभु के लिए धन्यवाद निकले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरुण यादव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल मोटिवेशन पे। दोस्तों, आज का एक छोटा सा प्रसंग प्रभु श्री राम का। श्री राम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ हनुमान जी उनके भक्ति में, सेवा में व्यस्त थे। तो उन्हें ये याद नहीं रहा कि वहाँ प्रभु के जो गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ जी वहाँ पधारे और उनका सम्मान नहीं कर पाए। और इस बात से गुरु वशिष्ठ जी क्रोधित हुए और जा करके प्रभु राम से बोले कि देखो राम, तुम्हें उन्हें दंड देना होगा जिन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। तो प्रभु श्री राम बोले कि कौन है जिन्हें दंड देना है? तो गुरु वशिष्ठ जी बोले कि देखो राम, तुम स्वयं को दंड दे दो, क्योंकि जब तुम्हें मालूम होगा कि वो इंसान कौन है तो तुम उन्हें दंड नहीं दोगे। तो राम जी बोले बताइए ना कौन है। तो गुरु वशिष्ठ जी क्रोधित हुए और बोले देखो राम, तुम्हें उन्हें अमोघ बाण से दंड देना है। तो प्रभु राम बोले कि बताइए ना कौन है। गुरु वशिष्ठ जी को जैसे लगा कि अब ये दंड देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उन्होंने बोला कि वो इंसान हनुमान है जिन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। तो कुछ देर तो भगवान राम अचंभित हुए कि हनुमान जी को दंड देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि अपने गुरु को वो वचन दे चुके थे तो उनका पालन करना था। तो इसलिए वो बोले कि ठीक है, कल संध्या में सरयू के तट पे उन्हें कल अमोघ बाण से दंड दूंगा। जैसे ही ये बात हनुमान जी को पता चला तो ये गए माता अंजनी के पास और बताया कि माता, वैसे तो हमें पूरा ब्रह्मांड में कोई हरा नहीं सकता, लेकिन कल प्रभु श्री राम हमें दंड देने जा रहे हैं जिससे मैं बच भी नहीं सकता। तो माता अंजनी को लगा कि पवन पुत्र संकट में है, जिसे पवन सुत अतुलित बलधामा कहा जाता है, जिसके बल का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो उन्हें माता अंजनी याद दिलाई कि बेटे, तुम शायद भूल रहे हो, भगवान शिव का मंत्र आज भी मुझे याद है, जो मैंने बचपन में तुम्हें खूंटी पिलाई थी, जिस मंत्र का नाम है राम। तुम जाओ सरयू के तट पे राम राम का जप करो। तो हनुमान जी बोले जैसी आपकी आज्ञा माते, और जाकर के सरयू के तट पे राम राम का जप करने लगे। तो अगले ही दिन पहुंचे सरयू के तट पे प्रभु श्री राम और अमोघ बाण चलाए, लेकिन हनुमान पे उस बाण का कोई असर नहीं पड़ा। तो गुरु वशिष्ठ जी को लगा कि राम जो है वो मन से दंड नहीं दे रहे हैं, इसलिए बाण जो है उसका असर हनुमान जी पे नहीं पड़ रहा है। तो गुरु वशिष्ठ जी बोले कि देखो राम, तुम अच्छा से दंड नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारा उपयोग में बाण नहीं आ रहा है, इसलिए तुम अच्छे से दंड दो। तो भगवान राम बोले कि हनुमान एक मंत्र का जाप कर रहा है, जिसके वजह से अमोघ बाण का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो गुरु वशिष्ठ जी बोले उस मंत्र का नाम क्या है? तो प्रभु ने बताया कि वो मंत्र राम राम, वो राम का जाप कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी प्रभु को प्रणाम किए और बोले आज से मैं भी दरबार को, नगर को छोड़ करके जा रहा हूँ, और आज से मैं भी आश्रम में जाकर के राम राम का जाप करूँगा। इसलिए कहते हैं राम का नाम राम से भी बड़ा है। वो नाम जो पत्थर पे लिखा हो तो वो भी तैर जाए। भगवान की एक छोटी सी प्रसंग जो हमें बहुत कुछ सिखा देती है। अंत में एक छोटी सी लाइन, अपनों के साथ, अपनों के प्यार के साथ और प्रभु के आशीर्वाद के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा जिसे देखकर दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।